हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम राजनीति विज्ञान के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली पुस्तक जो इसमें है वो है द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। ये लिखी है फ्रेडरिक एल सुमैन ने दोस्तों। फ्रेडरिक एल सुमैन, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। अगला इसमें है कि पहले स्वप्नलोक की राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है तो प्लेटो को। द फिलॉसफी ऑफ राइट हीगल ने लिखी है। वह पुस्तक जिसमें रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और निम्नलिखित पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड के आलोचना करने के लिए की थी। तो द फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, यह जो पुस्तक है इसको बेंथम ने लिखा है दोस्तों। ब्लैक स्टोन की एक पुस्तक थी द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, इसकी आलोचना करने के लिए। अगली जो पुस्तक है हाफ्स की है वो है लेवियाथन। ये कब लिखी गई? तो 1651 में। अगली जो पुस्तक है दोस्तों वह है गीता बोध, महात्मा गांधी के द्वारा, और गीता रहस्य, ये पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों इसको दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी को बोध हुआ कि तिलक जी एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं, तिलक जी एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं, या फिर गांधी के लिए गीता जो है बोध है और तिलक के लिए गीता एक रहस्य है। इसको याद करने के लिए आप ऐसी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए कि गांधी जी के लिए गीता बोध है और तिलक जी के लिए गीता एक रहस्य है। अगला कथन है दोस्तों कि सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसने लिखी? तो ये लिखी है डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर। अब इसको याद करने के लिए क्या करना है दोस्तों कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट लिखी है किसने? डेविड ऑसबॉर्न और टेड जो है गैबलर है, इसको गैम्बलर याद रखिएगा कि ऑसबॉर्न और गैम्बलर ने जो है सरकार का री इन्वेंशन किया, गवर्नमेंट का री इन्वेंशन किया डेविड और गैम्बलर ने। ठीक, तो डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखते हैं। अगली जो पुस्तक है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन है। ये लिखी है एडम स्मिथ ने, यह पुस्तक तो याद ही होगी, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी। अब आगे पुस्तक दिया है मार्क्स की कुछ पुस्तकें दिया है कि लिखा है कि मार्क्स निम्न पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तकें हैं हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना और पवित्र परिवार और दर्शन की दरिद्रता, या पुअर्टी ऑफ फिलॉसफी, होली फैमिली और क्रिटिक ऑफ हीगल जो है हीगल की विचारधाराओं का जो आलोचना की वो जो है पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। अगला जो पुस्तक है दोस्तों वो है दी मॉडर्न स्टेट। ये लिखी है मैकाइवर ने, R.M. मैकाइवर। इसको याद करने के लिए द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर, M इसमें भी आ रहा है, M इसमें भी आ रहा है दोस्तों, तो मॉडर्न स्टेट है मैकाइवर का। डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स ये लिखी है मार्गिन्थो ने। दोस्तों मार्गिन्थो एक यथार्थवादी विचारक थे। इन्होंने शक्ति के जो डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स है इसके बारे में बताया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की जो भूमिका होती है उसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स में जिक्र किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली जो पुस्तक है ये दिया है कि कार्ल मार्क्स की कृतियाँ आरोही क्रम में प्रकाशन के निम्नवत हैं। तो इसमें हम याद कैसे करेंगे? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो है 1848 में, द कैपिटल दास कैपिटल 1867 में है, द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम ये है 1891 में, और अगली पुस्तक है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1932 की। अब इसको याद कैसे करेंगे इसकी ट्रिक लिखते हैं दोस्तों। तो हमको याद करना है कि जो सन है 1800 जैसे 48 है तो इसका 48 लास्ट में ले लेंगे कि 48 में मैनिफेस्टो, क्या 48 में मैनिफेस्टो आया, 48 में मैनिफेस्टो, और 67 में कैपिटल, 48 में मैनिफेस्टो और 67 में कैपिटल, और आया है ये अगला है कि 91 में क्रिटिक और मैन्युस्क्रिप्ट 32 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि 48 का मैनिफेस्टो, 67 का कैपिटल और 91 का क्रिटिक, मैन्युस्क्रिप्ट है 32 की। तो इस तरीके से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा।
आगे कुछ पुस्तकें दी गई हैं दोस्तों और कुछ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। द पॉलिटिक्स है, अरस्तू की पुस्तक है दोस्तों पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हेराल्ड जोसेफ लास्की की है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और बेंथम की है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या इतना ही रखिए इंटरनेशनल लॉ, इसको याद करने के लिए बेंथम का है और लास्की की फिर रिपीट की गई है। और एक पुस्तक है जेम्स मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी है ये जेएस मिल ने। दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है रिपब्लिक और पॉलिटिक्स में। दोस्तों रिपब्लिक को रूसो ने शिक्षा पर सबसे जो है महत्वपूर्ण पुस्तक बताया। तो हम देखते हैं कि प्लेटो एक मान लीजिए कि व्यक्ति एक गुरु थे अरस्तु के, ठीक, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, इन्होंने रिपब्लिक में शिक्षा दी और उनका चेला जो है ये है अरस्तु। अरस्तु इनका चेला होकर के आगे चल के राजनीति करने लगता है, मतलब पॉलिटिक्स करने लगता है। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि प्लेटो ने अपने शिष्य अरस्तु को रिपब्लिक की शिक्षा दी और अरस्तु ने आगे चल के पॉलिटिक्स करके राजनीति विज्ञान का पिता बन गया। ठीक, कभी कभी पूछता है कि राजनीति विज्ञान के पिता कौन थे, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो है अरस्तु। दोस्तों आगे देखते हैं अगली जो पुस्तक है दोस्तों वो है आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई की पुस्तक है दोस्तों। अब चाहे आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट याद रखिए या पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाई, लुसियन पाई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाई याद रख लीजिए या पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाई या पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई। अगली पुस्तक है दोस्तों टूवर्ड्स आ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रिक पर्सपेक्टिव जो आया उसके संदर्भ में है दोस्तों। तो ये लिखी है पुस्तक फ्रैंक मार्नी ने ये लिखा है, फ्रैंक मार्नी, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है दोस्तों एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, इसको कैसे याद रखेंगे, ये लिखी है दोस्तों एरिक फ्रॉम ने। तो यहाँ सबसे पहले एस्केप से शुरू हो रहा है तो ए से शुरू हो रहा है, एस्केप एरिक, फ्रॉम फ्रीडम, तो एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एरिक फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एरिक फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम कहिए, एस्केप फ्रॉम कहिए या एरिक फ्रॉम कहिए, ये तो इस तरीके से याद हो जाएगा। अब देखते हैं अगली पुस्तक है ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड, ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड, ये पुस्तक लिखी है एंटोनियो ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्सी। अब यहाँ देखते हैं कि ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, जी यहाँ है, जी यहाँ है, एंटोनियो ग्राम्सी ए ग्रेट और फिर उसके बाद टेरिबल वर्ड, ए ग्रेट टेरिबल वर्ड। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने दोस्तों लिखी है ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड। यहाँ हम एक बात और ऐड कर दें दोस्तों कि एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजेमोनी या प्रभुत्व का सिद्धांत दिया है, ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। अगले जो पुस्तक है दोस्तों की हैंस जे मर्गेंथाउ या हैंस जे मर्गेंथाउ द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है। तो ज़्यादातर हम याद रखते हैं कि हैंस जे मर्गेंथाउ की पुस्तक कौन सी है, तो पॉलिटिक्स एमंग नेशन। अब इसका पूरा जो है फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पॉलिटिक्स एमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों कि मर्गेंथाउ जो है, मर्गेंथाउ एक यथार्थवादी विचारक हैं, रियलिस्टिक थिंकर हैं। तो ये किसके बारे में बात करेंगे, यथार्थ में झगड़े लड़ाई की, स्ट्रगल की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे और लास्ट में जब हम पावर आजमाइश कर लेते हैं तो पीस की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी पुस्तक क्या है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन, स्ट्रगल से शुरू होती है, पावर आजमाइश होती है इसमें, फिर जाके शांति की स्थापना होती है। तो इनकी पुस्तक का पूरा नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। आगे है दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी धर्म को शुरू किया था, और धर्म दो पुस्तक जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, एक कर्मयोगी थी, दूसरी थी धर्म। इसको शुरू किया था दोस्तों अरविंद घोष ने ये शुरू किया। आगे है आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स रॉबर्ट नोजिक। दोस्तों इसको हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जो ये ऐसे ऐसे जिगजैग होता है और इसको जो है लिखा है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स को रॉबर्ट नोजिक ने। अब हम इसको याद करने के लिए देखते हैं कि रॉबर्ट नोजिक को थोड़ी देर के लिए नोज समझते हैं कि जब कोई चीज़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ नाक में चली जाती है अनिश्चित वर्ष जो है बिना इच्छा के, तो हम छींक देते हैं तो जिगजैग हो जाता है। ठीक, तो जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स मतलब लिखी है किसने, रॉबर्ट नोजिक ने। आगे देखते हैं दोस्तों श्री अरबिंदो की पुस्तक का सही कालक्रम है द लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन और सावित्री, ए लीजेंड ऑफ अ सिंबल, ऐसे आन गीता
और लव एंड डेथ, लाइफ, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सावित्री तो बार बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा लव एंड डेथ, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अ लीजेंड एंड सिंबल, ऐसे आन गीता, ये याद रखना है। अगर गीता रहस्य पूछे तो आपको ट्रिक याद होगी कि बाल गंगाधर के लिए गीता एक रहस्य है, तिलक के लिए गीता एक रहस्य है, और महात्मा गांधी के लिए गीता एक बोध है। और ऐसे आन गीता तो ये लिखा है अरविंद घोष ने दोस्तों। आगे देखते हैं कि द बिहेवियर अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, एपिटैक फॉर मोन्यूमेंट टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, ये पुस्तक लिखी है रॉबर्ट ढाल ने। द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, एपिटैक फॉर मोन्यूमेंट टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों रॉबर्ट ढाल ने। 2 से 3 बार कोई भी पुस्तक याद करते हैं तो 2 से 3 बार अगर रीड आउट करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वो पुस्तक अपने आप याद हो जाती है, बस फिर बाद में आपको रिवाइज करना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अ थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में लिखी गई जॉन राल्स के द्वारा। तो जॉन राल्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है प्रमुख रूप से? ये थियरी ऑफ जस्टिस, ये लिखी गई है 1971 में, 1971 में। अगला है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। दोस्तों पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी पुस्तक लिखी है जॉन राल्स ने। राजनीतिक उदारवाद जॉन राल्स का है। लिबरलिज्म आप यहाँ देखिएगा, राजनीतिक उदारवाद और राल्स, लिबरलिज्म और राल्स, इसमें दोनों में थोड़ा राइमिंग मिला लेंगे तो याद हो जाएगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म या राजनीतिक उदारवाद, ये है जॉन राल्स का। या थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन राल्स। आगे देखते हैं दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, ये लिखा है सर हेनरी मेन ने। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, ये लिखी है सर हेनरी मेन ने। सर थोड़ी देर से इनसे हटा लीजिए इनके नाम से, अब आ जाएगा हेनरी मेन। तो अब यहाँ से शुरू होता है एच से, और ये भी है एच से। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन हेनरी मेन, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन हेनरी मेन। ठीक, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों, लेनिन के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म, मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म पुस्तक लिखी है लेनिन ने। इसको तो याद ही करना पड़ेगा कि मटेरियलिज्म और इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो है लेनिन एक समाजवादी साम्यवादी विचारक थे। ये उपभोक्तावाद, जो इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद था, और जो भौतिकतावाद था, मटेरियलिज्म था, उसका विरोध इन्होंने लेनिन ने किया। इसीलिए आप याद रख सकते हैं कि एक जितने भी साम्यवादी होते हैं वो साम्राज्यवाद या फिर पूंजीवाद का विरोध करते हैं, और लेनिन ने इसीलिए मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म पुस्तक लिखी। आगे है दोस्तों, द न्यू स्टेट, ये लिखी है MP फॉलेट ने। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे दोस्तों? द न्यू स्टेट, ये लिखी है MP फॉलेट ने। तो याद रखने के लिए कहेंगे कि द न्यू स्टेट फॉलेन, न्यू स्टेट फॉलेन, न्यू स्टेट फॉलेन, फॉलेट ना याद करके फॉलेन, न्यू स्टेट फॉलेन, द न्यू स्टेट फॉलेन, तो आपको याद हो जाएगा। फॉलेन का अर्थ हो जाएगा कि MP फॉलेट, द न्यू स्टेट फॉलेन कहेंगे तो द न्यू स्टेट MP फॉलेट। आगे देखते हैं सोशलिज्म, बर्नार्ड क्रिक का। अब यहाँ जैसे याद नहीं होगा तो क्रिक का सोशलिज्म, बर्नार्ड क्रिक का सोशलिज्म ऐसे करेंगे, लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट ढाल की है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट ढाल, पॉलिटिकल एनालिसिस या मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये है रॉबर्ट ढाल की। आगे है दोस्तों, क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी, TB बोटोमोर, मॉडर्न या जो है क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी। दोस्तों हम देखते हैं कि जब से TV टेलीविज़न आया है तब से हमारी सोसाइटी जो है मॉडर्न हो गई है। तो TV के आने से सोसाइटी कैसी हुई है? मॉडर्न हुई है। तो क्लासेज इन मॉडर्न, और जो है आज जब सोसाइटी मॉडर्न हो गई है TV के आने से, तो 2 तरीके के वर्ग बन गए हैं। एक तो जो सूचना से लगभग जो है हमेशा कनेक्ट रहते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव है, तो वो मॉडर्न नहीं बन पाए हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी, क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी, TB बोटोमोर, इसको याद रखेंगे जोड़ के TB से TB बोटोमोर और मॉडर्न सोसाइटी, क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी। कि TV के आने से क्या हो गया कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, आज की सोसाइटी है, इनमें क्लासेज बन गई हैं। तो क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी, TB बोटोमोर। आगे अगली पुस्तक है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। अब इसको याद ही करना पड़ेगा, E बार्कर या अर्नेस्ट बार्कर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, अर्नेस्ट बार्कर। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा कि द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, अर्नेस्ट बार्कर। आगे देखते हैं दोस्तों, पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट व्हाट, व्हेन एंड हाउ,
ये पुस्तक लिखी है एच हेराल्ड लासवेल। तो इस पुस्तक को कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा तरीका है दोस्तों। लासवेल गेट, अब इसको कहेंगे लासवेल गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। लासवेल गेट, इसको पॉलिटिक्स हु को छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ को जो है याद रखने के लिए इस पुस्तक को हम करेंगे पॉलिटिक्स हु को इतना छोड़ देंगे, अब इतना ही रखेंगे कि लासवेल गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, लासवेल गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, तब जाके ये याद हो जाएगा। 2 से 3 बार करेंगे तो रिपीट हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा पूरा। अब एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको तो हम देख ही चुके हैं, हेराल्ड जोसेफ लासवेल का है। मॉडर्न स्टेट दोस्तों, मॉडर्न स्टेट हम वहाँ देखे थे न्यू स्टेट, न्यू स्टेट में हमने कौन सी ट्रिक लगाई थी याद करने के लिए? न्यू स्टेट फॉलन। मॉडर्न स्टेट के लिए हम लिखेंगे मॉडर्न स्टेट मैकाइवर, मॉडर्न स्टेट मैकाइवर, या एम देखेंगे मॉडर्न स्टेट मैकाइवर का है। 2 से 3 बार कहेंगे तो याद हो जाएगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट जो है ये फाइनर ने लिखी है, एच फाइनर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। अब इसको हम देखते हैं, अगली पुस्तक है दोस्तों कैपिटलिज्म सोशलिज्म व डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी ये लिखी है पुस्तक सुम्पीटर ने। तो हम देखते हैं कैपिटलिज्म, CSD सुम्पीटर, वैसे भी याद कर सकते हैं, और CSD सुम्पीटर, कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी, या फिर C2CD याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यस से सोशलिज्म को यस से ना शुरू करें तो लिखें 2CD, 2 से 2 C हैं, ठीक। एक तो कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म और दूसरा, और तीसरा है डी से डेमोक्रेसी, ये लिखी है सुम्पीटर। सुम्पीटर की 2CD आप याद कर लेंगे कि सुम्पीटर की 2 CD, तब भी आपको याद हो जाएगा कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये याद करने का तरीका है दोस्तों, इसका कोई लॉजिकल जो है अर्थ नहीं है, लॉजिक इसमें लगाएंगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगली जो है पुस्तकें हैं दोस्तों इसमें कि बेंथम ने लिखी है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। इसको तो पहले भी देख सकते हैं कि इसने जो है ब्लैकस्टोन की पुस्तक की आलोचना करने के लिए ही की है, इसकी रचना बेंथम ने। जेम्स बर्नहम ने क्या लिखा है? मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, जेम्स बर्नहम। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। तो बर्नहम मैनेजेरियल रिवोल्यूशन करता है, बर्नहम मैनेजेरियल रिवोल्यूशन करता है, तो इसको 2-3 बार करके लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। क्रोपाटकिन, क्रोपाटकिन है फील्ड फैक्ट्रीज वर्कशॉप। अब इसको कैसे याद करेंगे? क्रोपाटकिन ने जो पुस्तक लिखी है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, तो क्रोपाटकिन अपने फील्ड मतलब रॉयल इनफील्ड से फैक्ट्रीज या फैक्ट्री में गया, फिर उसने जो है वहाँ से वर्कशॉप हुआ गया। तो क्रोपाटकिन अपनी रॉयल इनफील्ड ले करके फैक्ट्री जाता है, फिर वर्कशॉप जाता है, ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। क्रोपाटकिन क्रोपाटकिन फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, ये पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसको तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, या तो शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब अगली पुस्तक है दोस्तों लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, TH ग्रीन। आप पूरा तो याद नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ इतना रखिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक किसने लिखी है? TH ग्रीन ने। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन TH ग्रीन। आगे देखते हैं आधुनिकीकरण की राजनीति, ये पुस्तक लिखी है डेविड आफ्टर ने। ये बहुत बार पुस्तक पूछी गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा। पॉलिटिक्स मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिक्स है या आधुनिकीकरण की राजनीति है, तो डेविड आफ्टर जो है मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिक्स या आधुनिक राजनीति पुस्तक लिखते हैं दोस्तों। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का वर्णन किया, वह पुस्तक थी दोस्तों पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक तो आपको याद ही होगी, क्योंकि आप इतिहास के दौरान भी इसको जब आप पढ़ रहे थे तब पढ़े होंगे। नहीं याद है तो नोट कर लीजिए कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ मैन वर्सेस स्टेट ये पुस्तक है दोस्तों, लिखी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसको याद कैसे करेंगे कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है दोस्तों, ये एक व्यक्तिवादी विचारक है और राज्य को एक बाधा मानता है व्यक्तित्व विकास में, कि राज्य एक बाधक है न कि सुविधा प्रदाता। तो मैन वर्सेस स्टेट मतलब व्यक्ति बनाम राज्य हो जाता है स्थिति। तो मैन वर्सेस स्टेट कौन लिखा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। आप याद करते होंगे कि भारत की खोज किसने की दोस्तों? तो भारत की खोज की थी
वास्को डी गामा ने 1498। परंतु यहाँ यह याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज, इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज, ये पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज की, यहाँ याद करेंगे पुस्तक के दृष्टिकोण से, तो ये पुस्तक जल्दी से याद हो जाएगी। अगली पुस्तक है दोस्तों पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी दोस्तों, तो ये पुस्तक लिखी है सैमुअल पी हंटिंगटन। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी लिखी है सैमुअल पी हंटिंगटन। या फिर जो है चेंजिंग सोसाइटी किसने लिखी है, तो ये लिखी है सैमुअल पी हंटिंगटन। ऐसे करेंगे तो याद रहेगा। अर्थशास्त्र, ये तो सभी जानते हैं कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम जो है चाणक्य या कौटिल्य के ही हैं। तो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति, तो ये भी आपको याद होगा अर्थशास्त्र। अगली जो पुस्तक है दोस्तों वो है तुहफत उल मुहाउद्दीन। तुहफत उल मुहाउद्दीन, तुहफत उल मुहाउद्दीन लिखी है राजा राम मोहन राय। ये याद कैसे होगा, तो मुहाउद्दीन है ना इसमें, मुहाउद्दीन तो मोहन राय, राजा राम मोहन राय को मोहन राय याद रखेंगे, और तुहफत उल मुहाउद्दीन को केवल मुहाउद्दीन याद रखेंगे। मुहाउद्दीन राजा राम मोहन राय को मोहन राय, मुहाउद्दीन मोहन राय। अगला है दोस्तों पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की देख रहे थे पुस्तक दोस्तों, तो उसमें देखा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसने, कौन सी पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो वो लुशियन पाई ने लिखा था। आपको याद है ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब हम याद रख रहे थे कि हमने कहा आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट याद ना हो तो केवल पॉलिटिकल डेवलपमेंट याद रखिए, तो वो था क्या कि लुशियन पाई। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या जुड़ जा रहा है, पॉलिटिकल कल्चर जुड़ जा रहा है। तो सिडनी वर्बा, जैसे इसमें कल्चर जुड़ रहा है, कल्चर, तो हम कल्चर्ड मतलब सभ्य जोड़ेंगे, कल्चर्ड मतलब सभ्य होता है, और बर्बर, हम यहाँ बर्बा को बर्बर के तरीके से याद रखेंगे, कल्चर्ड बर्बर, इसको कल्चर ना करके पॉलिटिकल कल्चर्ड और सिडनी वर्बा। जब दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, पॉलिटिकल कल्चर और सिडनी वर्बा, और जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो हम लुशियन पाई और सिडनी वर्बा, या इसको बर्बा को बर्बर याद रखेंगे। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लुशियन पाई एंड जो है सिडनी वर्बा। की पुस्तक रॉबर्ट नॉजिक ने दोस्तों ये लिखी है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की, अराजकता, राज और कल्पनावाद। ठीक, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया किसने लिखी है दोस्तों, तो रॉबर्ट नॉजिक ने। अब देखते हैं L.T. हॉफमैन ने लिखी है द वेलफेयर स्टेट। L.T. हॉफमैन, यह पुस्तकें जो ब्रैकेट में दी है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो L.T. हॉफमैन वेलफेयर स्टेट, L.T. हॉफमैन वेलफेयर स्टेट। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि वेलफेयर मैन, हॉफमैन वेलफेयर स्टेट, L.T. हॉफमैन वेलफेयर स्टेट। टिटमस ने क्या लिखा है दोस्तों, एसे ऑन वेलफेयर स्टेट, किसने लिखा है, टिटमस ने। ऐसे रखेंगे, याद रखेंगे कि टिटमस एसे ऑन वेलफेयर स्टेट। और अगली पुस्तक है दोस्तों वो है एलेक्जेंडर डी इंट्रीव्स, ये लिखी है द नोशन ऑफ द स्टेट, ये याद रखना है। ये दोनों पुस्तक को याद ही रखिएगा कि L.T. हॉफमैन में केवल जो है दी वेलफेयर स्टेट लिखी, जबकि टिटमस हो जो है एसे ऑन वेलफेयर स्टेट, ऐसे जुड़ जा रहा है टिटमस के साथ कि एसे ऑन वेलफेयर स्टेट। अगली पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेशनल मंडेला की है। याद रखने के लिए यही है कि नेशनल मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में जो है दोस्तों फ्रीडम के लिए एक लंबा जो है लॉन्ग वॉक किया, लॉन्ग वॉक एक जो है लंबी यात्रा की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कौन कर लिखता है, नेशनल मंडेला। एक वहाँ पर जो नस्ली भेदभाव था उसके लिए नेशनल मंडेला ने एक लंबी यात्रा की फ्रीडम के लिए उससे, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लिखा है नेशनल मंडेला ने। अब अगली पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये पुस्तक लिखी है आंग सान सू की। ये लिबर्टी, J.S. मिल, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ऑन लिबर्टी केवल दिया रहे दोस्तों, तो J.S. मिल। अब तो जहाँ J.S. मिल के आगे जो है ऑन लिबर्टी के आगे जो है जुड़ जाए टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो ये लिखी है आजिया बर्लिन ने। ऑन लिबर्टी J.S. मिल, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आजिया बर्लिन। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये हीगल ने लिखी है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, हीगल ने। अगली पुस्तक है
ऑफ द डेवलपिंग एरिया, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया, आलमंड और कोलमैन। आमंड और कोलमैन ने क्या लिखा है दोस्तों? पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया, पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया, आमंड और कोलमैन ने। पब्लिक ओपिनियन, वाल्टर लिपमैन। ये पुस्तक भी बार बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, लिपमैन का ओपिनियन, लिपमैन का ओपिनियन या वाल्टर लिपमैन का पब्लिक ओपिनियन। याद रखिएगा कि लिपमैन का, वाल्टर लिपमैन का जो है पब्लिक ओपिनियन, वाल्टर लिपमैन पब्लिक ओपिनियन। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया, भारत के विभाजित होने पर कौन दुखी हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। अगली पुस्तक है दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केसी वीर महोदय हमारे जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए हमारी संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय व्यवस्था कहा? तो केसी वीर, और इन्होंने जो है फेडरल गवर्नमेंट नामक जो है पुस्तक लिखी है। अब आप इससे जोड़ सकते हैं कि कोई केसी वीर नाम के विचारक हैं, ठीक, और उन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय व्यवस्था कहा, और इन्होंने, क्योंकि इन्होंने संघीय व्यवस्था पर बहुत सारा काम किया और इन्होंने पुस्तक लिखी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक। फेडरल गवर्नमेंट और जो है यूनियन गवर्नमेंट होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो यदि आप इसको देखना चाहते हैं दोस्तों कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, तो आप जो संविधान का वीडियो है प्रस्तावना का, उसमें देखेंगे तो हमने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सी पुस्तक है। तो आगे है दोस्तों, ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस पुस्तक में दोस्तों ऑस्टिन महोदय ने अपनी जो संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता का विचार दिया, वो लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया। इससे प्रश्न पूछता है दोस्तों कि ऑस्टिन कैसी संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं? तो ऑस्टिन जो है एकल संप्रभुता का प्रतिपादन या समर्थन करते हैं, और इन्होंने यह जो है विचार, जो एकल संप्रभुता का विचार था, वो दिया लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। 2021 की जो पीजीटी की परीक्षा थी उसमें यह प्रश्न हूबहू पूछा था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये लिखी है रॉबर्ट डाहल ने। दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये पुस्तक लिखी है रॉबर्ट डाहल ने। अगला है कि इस ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा, तो द डिस्कोर्सेस पुस्तक दोस्तों लिखी है मैकियावेली ने। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, ये पुस्तकें जो है मैकियावेली ने लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि जे.एस. मिल की रचनाएं। अब इसमें देखते हैं कि जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों, ये यहाँ पर, ये सभी जे.एस. मिल की रचनाएं हैं दोस्तों, और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये जो 4 पुस्तकें हैं दोस्तों, इनको जो है याद रखना है। ये है, सबसे पहला है दोस्तों ऑन लिबर्टी, जिसमें मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिया है, और द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन लिखा है, तो इसमें महिलाओं के मताधिकार, महिलाओं की स्वतंत्रता से संबंधित किस प्रकार से महिलाएं गुलाम बनाई जाती हैं, जिनको चारदीवारी के अंदर रखा जाता है और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, इसके बारे में द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में जे.एस. मिल महोदय ने लिखा है या बताया है। दोस्तों जे.एस. मिल की एक जो है प्रेमिका भी थी और पत्नी भी थी, हैरियट मिल, वह उनसे बहुत ही प्रभावित थे। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह बहुत दुखी होते हैं, और जो है उनके जो प्रभाव से, हैरियट मिल के प्रभाव से जो है इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और महिलाओं को जो समस्याएं होती है उसके बारे में जाना, और ये लिखा, पुस्तक लिखी द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। आप उनको जो है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, इस पुस्तक को उनके जीवन से जोड़कर देखेंगे, हैरियट मिल और जे.एस. मिल के रिश्तों से जोड़कर देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी। ये अगली पुस्तक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो दोस्तों जो है जे.एस. मिल प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करते हैं, इसीलिए इन्होंने कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं दोस्तों, मॉडर्न डेमोक्रेसी, लॉर्ड ब्राइस ने यह पुस्तक लिखी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, लॉर्ड ब्राइस। दोस्तों अगली पुस्तक है न्यू डेस्पोटिज्म, नव निरंकुशतावाद, न्यू डेस्पोटिज्म, लॉर्ड हेवार्ड, कहीं पर हेवुड दिया होता है, तो लॉर्ड हेवर्ड या जो है लॉर्ड हेवुड, ये इन्होंने न्यू डेस्पोटिज्म पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये पुस्तक जो है पूछी गई है परीक्षाओं में। लोक प्रशासन की पहली पुस्तक जो है प्रकाशित हुई दोस्तों 1926 में,
और यह पुस्तक ड्वाइट वाल्डो की है। आगे देखते हैं दोस्तों, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कौन सी है, तो सीधे नाम ही दे दिया है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1926 में लिखी, और इसके लेखक कौन है, ड्वाइट वाल्डो। आगे देखते हैं दोस्तों, मनुस्मृति के लेखक तो आप सभी जानते हैं, मनुस्मृति के लेखक मनु। पॉलिटिक्स के लेखक हमने देखा कि ट्रिक में हमने देखा था कि रिपब्लिक में शिक्षा देता है प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु को, और अरस्तु जाके आगे पॉलिटिक्स करता है और राजनीति विज्ञान का पिता बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या था, न्याय संबंधी, न्याय की व्याख्या और प्राप्ति करना। ठीक दोस्तों, प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक थी वो उसका केंद्रीय विषय था न्याय की प्राप्ति तथा न्याय की व्याख्या करना। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया है कि प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉज, ये 3 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। है तो और पुस्तकें, परंतु यहाँ 3 ही पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉज, ये पुस्तक लिखी है प्लेटो ने। अगली पुस्तक है राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, यह पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने दोस्तों, यह पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। अगला है, यह पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई, तो एथिक्स दोस्तों अरस्तु की कृति है, तो एथिक्स के लेखक कौन है, अरस्तु। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इसको हमने पहले ही ट्रिक के माध्यम से बताया था कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ही याद रखिए। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को केवल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से याद रखेंगे तो T.H. ग्रीन। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये लिखा है T.H. ग्रीन ने। आगे देखते हैं दोस्तों, सुमेलित नहीं है, तो जोसेफ स्टालिन, वेज, लेबर और एंड कैपिटल, वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये पुस्तक किसने लिखी, तो जोसेफ स्टालिन ने यह पुस्तक लिखी। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, A.V. टाइसी। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि विधि का शासन, यह जो है विचार दिया, तो विधि के शासन पर सर्वाधिक काम किया है A.V. टाइसी ने। तो A.V. टाइसी की पुस्तक का क्या है दोस्तों, तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक लिखी है A.V. टाइसी ने। इसी पुस्तक में विधि के शासन पर एक विस्तृत अपना जो है विचार A.V. टाइसी महोदय ने दिया है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, A.V. टाइसी। कार्ल मार्क्स और एंगल्स का जो है सहलेखन या जो पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी को दोस्तों कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड रहे फ्रेडरिक एंगल्स दोनों साथ मिलकर लिखते हैं। यह बार बार पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखी, तो जर्मन आइडियोलॉजी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिनिधित्वक शासन पर विचार, तो वही है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ही हिंदी रूपांतरण है, ये लिखी है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। रिप्रेजेंटेटिव में जो है गवर्नमेंट, ये J.S. मिल। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। फिर से आया दर्शन की दरिद्रता, या जो है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पूछे तो कार्ल मार्क्स, दर्शन की दरिद्रता या द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स। द रिपब्लिक, प्लेटो। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, हेराल्ड जोसेफ लास्की। पॉलिटिक्स एमंग नेशन, मार्गेंथो ने इसके बारे में पहले ही देख लिया है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि डेविड स्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया, तो जो व्यवस्था सिस्टम होता है दोस्तों, इसको सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, तो सिस्टम, ठीक, सिस्टम, ये जो डेविड स्टन ने सृजनात्मक अवधारणा इसकी दी व्यवस्था की, वो दी है द पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि राजनीति का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और डेविड स्टन राजनीति से संबंधित विचारक थे, इन्होंने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद जो राजनीति में आया उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जो व्यवस्था का सृजनात्मक अवधारणा व्यवस्था की दी उन्होंने, वो दी है द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक में। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसकी है, डेविड स्टन की। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक ड्वाइट वाल्डो, L.D. वाइट हम बता दिए थे वहाँ पर कि, जबकि ये दोस्तों L.D. वाइट की पुस्तक है। ये राजनीति में लोक प्रशासन में दोस्तों पहली पुस्तक है लोक प्रशासन की, जो कि 1926 में। हम देखते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, ये रहा यहाँ इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पुस्तक को जो है L.D. वाइट ने लिखा, जो कि लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है 1926 में। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ पुस्तकें शायद मुझे लगता है कि छूट गई हैं,
एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, तो अगली पुस्तक है जो वो है पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट एंड हाउ। ये जो है हेराल्ड जोसेफ, ये है पुस्तक हेराल्ड लासवेल की दोस्तों। हमने इसको याद करने का तरीका देखा था कि लासवेल गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। लासवेल गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। तो जो दास कैपिटल है, इस पुस्तक को दोस्तों साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। आपको ट्रिक याद है ना, कैपिटल 67 की कैपिटल, ठीक। कैपिटल जो था वो 67 का था। 91 में क्या था, 91 में क्या था याद है, 91 में था क्रिटिक, ठीक। क्रिटिक मतलब क्रिटिक ऑफ द, उसमें था पॉलिटिकल ग्रोथा प्रोग्राम, ठीक। जो पुस्तक थी वो 1861 में आई और 1891 में आई थी। 1867 में जो पुस्तक आई है ये आई है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल को दोस्तों साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। और अगली पुस्तक है दोस्तों ये है 1887 में प्रकाशित हुई पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वुडरो विल्सन के द्वारा लिखी गई। दोस्तों वैसे तो यह पुस्तक लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कही जा सकती है, परंतु लोक प्रशासन का व्यवस्थित अध्ययन जो है एल.डी. व्हाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली पुस्तक है अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत का जो है सुसंगत व्याख्या की। तो यह पुस्तक है जॉर्ज लिस्का की, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम जॉर्ज लिस्का, इक्विलिब्रियम जॉर्ज लिस्का या फिर इक्विलिब्रियम लिस्का, जॉर्ज लिस्का इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक। ऐसे करेंगे तो याद रहेगा, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम जॉर्ज लिस्का के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। ये मैकाइवर की है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये मैकाइवर ने लिखी। म्यूचुअल एड, ये डार्विन के सिद्धांत पर है। आगे देखते हैं म्यूचुअल एड। दोस्तों म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपाटकिन ने किस विचार का विरोध किया है। जो क्रोपाटकिन है दोस्तों, क्रोपाटकिन ने जो है डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया है म्यूचुअल एड नामक अपनी पुस्तक में। आगे देखते हैं दोस्तों, जो पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, क्या एम के गांधी ने लिखी? तो नहीं दोस्तों, ये जो है एम के गांधी ने नहीं, बल्कि आपको याद है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दुख हुआ था, ठीक। तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ना कि एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं ऑन न्यू डेमोक्रेसी। ये पुस्तक लिखी है माओ से तुंग या माओ ने। दोस्तों यह पुस्तक बार बार पूछती है, तो ज़्यादातर पुस्तकें जो जिसमें आप माओ की पुस्तकें देखेंगे तो उसमें ऑन शब्द पहले लगा है। तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी माओ से तुंग या माओ ने। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यह पुस्तक लिखी है लाक ने। यह प्रश्न पूछा जाता है कि दोस्तों ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, तो ये पुस्तक लिखी है किसने? जब ट्रू ट्रीटी दिया रहे या ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट दिया रहे तो ये जॉन लाक के द्वारा पुस्तक लिखी गई। ये स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक वुडरो विल्सन की। इसको हमने देखा कि द स्टडी ऑफ या ए स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी? वुडरो विल्सन ने। कब लिखी? 1887 में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है दोस्तों। इसी पर सामान्य इच्छा की अवधारणा इन्होंने दी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो ने लिखी। कन्फेशंस, दोस्तों कन्फेशंस पुस्तक के लेखक हैं रूसो, और जो कन्फेशन पुस्तक है, कन्फेशन यही पुस्तक जो है रूसो की आत्मकथा है दोस्तों। तो कन्फेशन ये पुस्तक रूसो की है। द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये पुस्तक लिखी है फ्रांसिस फुकुयामा। दोस्तों ये जो है पुस्तक बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि द एंड ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी है फ्रांसिस फुकुयामा ने। फ्रांसिस फुकुयामा ने। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तथा द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक लिखी है आइवर जेनिंग्स ने दोस्तों। और दोस्तों यहाँ हम बता दें कि सर आइवर जेनिंग्स ने हमारे जो संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है उसे पुण्य आकांक्षा भी कहा है। पुण्य आकांक्षा या पुण्य आकांक्षा भी कहा है, तो उससे जोड़ के देखेंगे तो ये पुस्तक लिखी है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
ये पुस्तक लिखी है सर आइवर जेनिंग्स ने। आगे देखते हैं दोस्तों, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक सेकंड दोस्तों, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये पुस्तक लिखी है जॉन ऑस्टिन ने। हमने देखा दोस्तों कि लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसी में जो है एकलवादी संप्रभुता का विचार जॉन ऑस्टिन ने दिया। विधि शासन पर व्याख्यान, अब ये पुस्तक है विधि शासन पर व्याख्यान। ये दोस्तों लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही हिंदी रूपांतरण है, चाहे वो विधि शासन शास्त्र पर जो है व्याख्यान कहे तब भी, या फिर लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहे तब भी जो है जॉन ऑस्टिन उसके लेखक होते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। वहाँ देखा है था दोस्तों हमने, आप कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं कि आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुशियन पाई का है। न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये पुस्तक चार्ल्स ई मेरियम न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये पुस्तक लिखी है चार्ल्स मेरियम ने। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये पुस्तक लिखी है लेनिन ने। दोस्तों इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक पूछे तो लेनिन ने। या फिर साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो लेनिन ने इस पुस्तक का लेखन किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, लेनिन की कुछ पुस्तकें दी गई हैं कि लेनिन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये तो हमने देख लिया। ये हिंदी रूपांतरण यहाँ दिया गया है कि इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, और व्हाट इज टू बी डन स्टेट एंड रिवोल्यूशन। अगली पुस्तक है दोस्तों कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी। दोस्तों रजनी कोठारी ने भारत में जो जाति व्यवस्था है उस पर बहुत सारा काम किया, उसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया, और इन्होंने जो भारत में जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण से संबंधित समस्या है, इस पर एक पुस्तक लिखी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसने लिखी दोस्तों? रजनी कोठारी ने। आगे देखते हैं दोस्तों स्पिरिट ऑफ लॉज ये पुस्तक लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू रूसों से पहले आने वाले एक विचारक हैं जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखी। ठीक, तो इसी पुस्तक में दोस्तों शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, और स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में ही मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों मॉरिस जोन्स की पुस्तक क्या है? द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी है दोस्तों मॉरिस जोन्स। और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये लिखी है दोस्तों रजनी कोठारी ने। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर है, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये दोनों में अंतर है दोस्तों। यहाँ मॉरिस जोन्स जो है भारत में जो राजनीति की भाषा होती है उसमें 3 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया है दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राजनीति में 3 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख कौन करता है, तो मॉरिस जोन्स अपनी पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में करते हैं। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी दोस्तों ये लिखी है डेनियल बेल ने। दोस्तों द एंड ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी थी फ्रांसिस फुकुयामा ने 1991 में, जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया जाता है, रूस का विखंडन हो जाता है, यूएसएसआर जो था, तो उस पर जो है और पूंजीवादी शक्तियों का विजय हो जाता है, तब जो है फ्रांसिस फुकुयामा उसी को एंड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का अंत मानते हैं कि साम्यवादी विचारधारा हार गई और अब पूरे विश्व में जो है पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो गई है, पूंजीवादी विचारधारा जीत गई है, जिसे फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत एंड ऑफ हिस्ट्री मानते हैं, और ये पुस्तक लिखते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री। यहाँ दोस्तों द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक दी गई है कि इसको लिखा है डेनियल बेल ने। तो एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी दोनों में अंतर याद रखिएगा, अगर नहीं है तो नोट करिएगा। ठीक, आगे देखते हैं रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? पैट्रियार्का। पितृसत्ता के समर्थक रॉबर्ट फिल्मर पैट्रियार्क नामक पुस्तक लिखते हैं। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट A.L. लावेल। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट A.L. लावेल, ये पुस्तक भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक अगर केवल पूछे तो पब्लिक ओपिनियन लिखा है वाल्टर लिपमैन ने, जबकि अगर पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट पूछे तो ये लिखे है A.L. लावेल ने। दोस्तों निम्नलिखित पुस्तकों लेखक हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कम्युनिज्म, द अमेरिकन डेमोक्रेसी, यह पुस्तक लास्की की याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कम्युनिज्म,
द अमेरिकन डेमोक्रेसी, क्योंकि ये अमेरिका के रहने वाले थे, तो राल जोसेफ लास्की ने अमेरिका के बारे में, अमेरिकी संविधान के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया और इन्होंने डेमोक्रेसी इन क्राइसिस कम्युनिज्म द अमेरिकन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं दोस्तों, द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट, द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट, ये लिखी है एल टी हाउस ने। अगली है कार्यपालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड ने। चेस्टर बर्नार्ड ने पुस्तक लिखी है दोस्तों फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये भी पूछता है दोस्तों फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव किसने लिखी, तो चेस्टर बर्नार्ड। 2 से 3 बार कोई भी पुस्तक हो दोस्तों उसको आप देख लेंगे कि द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड, तो रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, बार बार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखते रहिए बीच बीच में, ठीक, रिवाइज करते रहिए, पुस्तकें याद हो जाएंगी। रटने से चीज़ें याद नहीं होती हैं दोस्तों, रटी रटाई चीज़ें बाद में परीक्षा के समय भूल जाती हैं, तो आप इनको बार बार देखते रहिए तो याद हो जाएगी स्वतः ही। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता, जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक है रिचर्ड हुकर। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित था, तो वो सबसे पहले दी है रिचर्ड हुकर। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा, ये पुस्तक लिखी है L.W. डूब ने। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा, यह पुस्तक लिखी है दोस्तों L.W. डूब ने। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड ईस्टर। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड ईस्टर। और दी पावर एलिट सी राइट मिल, यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप चाहे नीट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हों, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हों, एलटी जीआईसी की परीक्षा दे रहे हों, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि द पावर एलिट पुस्तक लिखी है सी राइट मिल ने। अम्बेडकर ने निम्नलेखन किया है दोस्तों। आप देखते हैं कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि दोस्तों अम्बेडकर को कास्ट को लेकर के, जाति को लेकर के बहुत सारा अपमान झेलना पड़ा था। और वर्तमान में भी कहीं कहीं पे देखा जाता है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें जाति सूचक बातें कही जाती हैं और उन्हें इस हीन भावना से देखा जाता है जैसे वो मानव हो ही ना। तो उस समय की बात तो क्या कहा जाए दोस्तों, आज जब हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं तब भी यह स्थिति है, तो हम उस बात में नहीं जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखते हैं कि अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आगे देखते हैं अम्बेडकर द्वारा लिखित रचनाएं हैं, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, हू वर शूद्रास। दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये हमने पहले से ही ब्रैकेट में लिख दिया है दोस्तों कि ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अम्बेडकर की जो पुस्तक है दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हू वर शूद्रास, ये पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा, याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछता है दोस्तों। अम्बेडकर से संबंधित एक प्रश्न पूछना है और उनमें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हू वर शूद्रास। थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी पुस्तक ये जो है अम्बेडकर के द्वारा लिखी जाती है। और एक पुस्तक लिखी जाती है रानाडे, गांधी एंड जिन्हा और द बुद्धा एंड हिज धम्म, गांधी, रानाडे, गांधी एंड जिन्हा, ये भी पुस्तक दोस्तों अम्बेडकर के द्वारा लिखी जाती है। और एक पुस्तक और है दोस्तों फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये भी पुस्तक जो है अम्बेडकर के द्वारा लिखी जाती है। मॉडर्न इंडिया जो है ये अम्बेडकर की पुस्तक नहीं है दोस्तों, ये तो सुमित सरकार की पुस्तक है। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ अम्बेडकर की पुस्तकें दी गई हैं। यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे जिस आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें राजनीति विज्ञान, न केवल पॉलिटी बल्कि राजनीति विज्ञान विषय से अगर प्रश्न बनता है तो आप इन पुस्तकों को जरूर याद करके जाइए, क्योंकि अम्बेडकर से यदि कोई प्रश्न पूछता है तो इनसे जरूर प्रश्न पूछेगा। सबसे पहला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड हू वर शूद्रास, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रानाडे, गांधी एंड जिन्हा, द बुद्ध एंड हिज धम्म और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ये जो पुस्तकें हैं ये अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो है गांधी जी की आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक था। आगे देखते हैं दोस्तों हिंद स्वराज, दी ओरिजिन
और गीता रहस्य आर्किटिक होम ऑफ वेदास, ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तिलक ने नहीं लिखी है। इसमें से कौन सी? तो हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है। और जो है और द ओरियन गीता रहस्य आर्किटिक होम इन द वेदास, ये पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई, जबकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तिलक ने द्वारा रचित पुस्तकें द ओरियन, द आर्किटिक होम ऑफ वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदास, ज्योतिष और गीता रहस्य। हिंद स्वराज फिर यहाँ वही रिपीट कर रहा है दोस्तों कि हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा। 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन। अगली पुस्तक है दोस्तों द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन ने लिखी। ए थियरी ऑफ जस्टिस दोस्तों जॉन राल्स ने लिखी, जबकि द आइडिया ऑफ जस्टिस दोस्तों अमर्त्य सेन ने लिखी। जब हम पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, सेम जो नाम कुछ मिलते जुलते नाम रहते हैं तो उनको आसपास में लिख लेना चाहिए ताकि चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की है और द थियरी ऑफ जस्टिस जॉन राल्स की है। अमर्त्य सेन ने को जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का दोस्तों। आगे देखते हैं, बिपिन चंद्र पाल ने द सोल ऑफ इंडिया और B.R. अम्बेडकर ने जो थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, जो ऊपर पुस्तकें देखी दोस्तों हमने, उसके अतिरिक्त अम्बेडकर की एक पुस्तक ये भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक या भाषाई राज्य पर विचार। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो अम्बेडकर ने लिखी है। M.K. गांधी हिंद स्वराज, B.G. तिलक बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, ये भी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदी जीवन पुस्तक सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखी है। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय बेंथम ने लिखा है। और पॉलिटिकल आइडियल्स दोस्तों ये लास्की ने लिखी है। दोस्तों पॉलिटिकल आइडियल्स पुस्तक किसने लिखी है? लास्की ने। बाद में जो है इस पर टीका के रूप में बर्ट्रैंड रसेल ने भी कुछ लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो लेवियाथन जो कि 1651 में लिखी गई पुस्तक थी, उसी में जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत अपना हाब्स ने दिया है। डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, ये लिखा है रूसो ने दोस्तों। रूसो की ये पहली पुस्तक भी थी और पहला पत्र भी था एक तरीके से, और जिसके कारण रूसो फेमस हो गए। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, यह पुस्तक दोस्तों रूसो ने लिखी। और इसी पुस्तक में दोस्तों जो है रूसो कहते हैं कि कला और विज्ञान ने लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया है। तो मूल रूप से दोस्तों हमने यहाँ कुछ पुस्तकें देखी जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है खंड जो है वो UPTGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के